नवाज और मरियम लाहौर की सड़कों पर अवाम के दरमियान इलेक्शन मुहिम के लिए अवामी मैदान में उतर आए, रैली निकाली, जगह जगह कारकुनों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों के नारों के जवाब दिए। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कारकुनों की रैली की शक्ल में अपने हल्के NA 130 का दौरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। गरम है। हेलो जी। स्वीट। और ले आओ। आई लव यू। बाहर से आवाजें आ रही हैं जी। याद रखना, नवाज शरीफ इख्तिदार में आया तो इंतकाम लेगा। बिलावल भुट्टो की वोटर्स को वार्निंग। चिन्योट में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वो इन्हें जानते हैं, इन लोगों के दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। इंतकाम लेना मियां नवाज शरीफ की आदत है। इंतकाम लेते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। अपने वोट की ताकत से इनकी साजिश नाकाम बना सकते हो। तहरीक इंसाफ के कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो क्या होगा। 3 बार जो वज़ीर आज़म बन चुका वो कहता है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनाए। कोई पूछे कि वो पहली, दूसरी और तीसरी बार क्या करता रहा। बिलावल ने कहा कि उन्हें मौका दे तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। इलाके में 6 माह के अंदर मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाकर दिखाएंगे। कहा कि किस्मत बदल देंगे। ये भी कहा कि हमारे वादे सारी सियासी जमातें नकल कर रही हैं। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। मैं थे खाली वादे वूदे नहीं करना आया। नवाज शरीफ का कम और इस खादम की खिदमत तो हमको थोड़े सामने है। पिछले 10-15 साल दी चंद दिन पहले एक मेहरबान ने क्या एक गल सुनने वाली है कि शहबाज शरीफ बड़ा गल करे तो कोट अद्दू विच हस्पताल नहीं बनाया। वाह 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 वाह। उन्हें कहा कि कोट अद्दू हस्पताल नहीं बनाया। मेरा जवाब उस मेहरबान नू है कि जदों मैं सूबे दा खादम सा, कोट अद्दू जिला मुजफ्फरगढ़ दा हिस्सा सी ते उथे तैयब बरदवान हस्पताल अल्लाह दे फजलो करम नाल नवाज शरीफ ने बनाया कि तू बनाया। नवाज शरीफ मुंतखब होकर अवाम की दुगनी खिदमत करेंगे, शहबाज शरीफ का बिलावल का जवाब। बहावलपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में जनूबी पंजाब के लिए नून लीग के कारनामे भी गिनवा दिए। ये भी कहा कि कल एक मेहरबान ने कहा कि हमने कोट अद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया, तो ये तैयब बरदवान अस्पताल किसने बनवाया? क्या मुजफ्फरगढ़ में हमने अस्पताल नहीं बनाया? नवाज शरीफ ने जगह जगह सड़कें बनाई। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने बनाई। शहबाज शरीफ ने कहा ये कोई एहसान नहीं बल्कि उनका फर्ज था। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। बिलावल, आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है तो आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारिजा का हलफ क्यों उठाया? अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो से सवाल। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले बिलावल ने PDM बनाकर ज़िया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। साइफर से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारिजा के देखने के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर और जरूरतमंद का सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजदूर और जरूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अरमान मानती है।
गरीबों की ज़रूरियात का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। बिलावल भुट्टो को इख्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से आसिफा भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा आवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमने दिल के इलाज के लिए NICVD बनाया, गुर्दों के इलाज के लिए SIUT बनाया। पंजाब में भी सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करेंगे। 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 से 52%, जबकि बानी PTI की मकबूलियत 60% से 57% पर आ गई। आलमी मालियाती खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 साल में सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान है, लेकिन जेल में है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अनूप शुक्ला के तज्ज़िये में कहा गया है कि अवाम नवाज शरीफ को शक का फायदा दे रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस में साइफर भेजने वाले साबिक सफीर असद मजीद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई। फरीकैन को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं। उस मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा भेजा। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्हें भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमार्च का फैसला किया गया। आज 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। बस अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ करें कि हेरा फेरी करते रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दे दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना चाहते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था।
ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जरा का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस केस में मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाजुन खराब न हो जाए। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी की MPO के तहत गिरफ्तारी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP जमील जफर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। मुल्जिमान के वकला की केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा केस ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप मेरी जजमेंट को चैलेंज कर लीजिएगा, आप दलाइल दें, अगर इनके MPO ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। उन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। शाह खावर एडवोकेट ने कहा यह मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार बोले हम अब ये कहें कि पुलिस अफसर और दीगर किसी ग्रेड गेम में मोहरे बन जाएं। MPO ऑर्डर से मुताल्लिक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानतें खारिज किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के कई तालीमी इदारे सिक्योरिटी के पेश नज़र आज दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद और अतराफ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बाद सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं। जहाँ कोई खतरा होगा तो बच्चों और शहरियों की हिफाजत की खातिर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन में फौज की तैनाती की समरी विफाकी काबीना को भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे हैं। निगरान काबीना की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC एहलकार इंतखाबात में तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीमों के अलावा नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड्स टेंडर भी जारी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ सफाई समेत रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रेफरेंस दायर होने से पहले ही जेल ट्रायल की इजाजत दे दी गई। बानी PTI के वकील ने कहा कि उन्होंने रेफरेंस दायर होने से पहले ही अंदाजा लगा लिया कि ट्रायल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने एहतसाब अदालत के बैठने के लिए जेल का तयन किया। विफाकी हुकूमत इन कैमरा ट्रायल का फैसला नहीं कर सकती। ट्रायल को इन कैमरा डिक्लेयर करने का इख्तियार सिर्फ अदालत को है। PTI के वकील ने कहा कि हमारा केस ये नहीं कि जेल में ओपन ट्रायल है या इन कैमरा, हमारा केस ये है कि जेल ट्रायल के लिए प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तय किया कि मुतालिका जज ने जेल ट्रायल के लिए अपना ऑर्डर जारी नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कलअदम होने वाले नोटिफिकेशंस साइफर केस से मुतालिक थे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई का तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दोनों केसेस में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कल आदम करार देने और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तेदा। बानी पीटीआई का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौइयत के केसेस बनाने से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर चुकी है। हुकूमत ने IMF को नैब समेत एंटी करप्शन इदारों में सियासी मुदाखलत खत्म करने का यकीन दिला दिया। काबीना की मंजूरी से एंटी करप्शन फ्रेमवर्क में बेहतरी के लिए रिपोर्ट शाया की जाएगी। जियो न्यूज को हासिल दस्तावेज के मुताबिक अवामी नुमाइंदों काबीना अरकान के जाहिर असासों की मालूमात तक अवाम को रसाई दी जाएगी। चेयरमैन नैब की मेरिट पर तैनाती तहकीकात के लिए नैब के दायरे इख्तियार का तयन किया जाएगा। एंटी करप्शन टास्क फोर्स मार्च में अपनी रिपोर्ट शाया करेगी। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर का कहना है कि मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया, किसी को भी जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि 8 अफराद का कत्ल हो और कोई जिम्मेदार न हो? जो अफराद अपील में नामजद हैं वही मुलजिम हैं, उन्हें तरक्कियाँ दी गई, तहाइफ दिए गए। वो लोग जो केस में मुलव्वस थे वो आज मुल्क से मुराआत ले रहे हैं। सिर्फ अदालती निज़ाम से उम्मीदें हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलजिमान की बर्रियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक पुलिस ऑफिसर वाजिद तुर्रानी की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत ने मुलजिम पुलिस ऑफिसर राय ताहिर और दीगर को भी हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। समाअत जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज होने के बायस मुलतवी की गई। तोशाखाना रेफरेंस में आज गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने थे। बलोच यकजहती कमेटी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना खत्म करने का ऐलान। महारंग बलोच का कहना है कि बलोचिस्तान वापस रवाना हो रहे हैं। 27 जनवरी को बलोचिस्तान में जलसा करेंगे। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौज का बड़ा जानी नुकसान। 2 इमारतों में धमाकों और हमास हमलों से 24 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज की खान यूनिस के रिहायशियों को मखसूस इलाकों में मुंतकिल होने की धमकी। शेल्टर होम्स अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 195 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मवासलाती राबते फिर मुअत्तल। हिजबुल्लाह का इसराइली फौज के कमांड सेंटर पर मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के बदले हमास को 2 माह की जंगबंदी की पेशकश की है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों की उम्रें 2 माह से 12 साल तक हैं। जनवरी के 23 दिन में पंजाब भर में नमूनिया से 194 बच्चों की अमवात हो चुकी। एक दिन में नमूनिया के मजीद 491 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 230 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई। तवील खुश्क मौसम के बाद जुमेरात से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार। बलूचिस्तान के शिमाली और शिमाल मगरबी असलाम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। तालाबों में पानी जम गया। पंजाब बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतादिद शहर धुंध की लपेट में रहे। फजाई और जमीनी सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। 24 घंटों में 31 परवाजें मनसूख, 14 ताखीर का शिकार। पेशावर से इस्लामाबाद हजारा मोटरवे, स्वात एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही।
कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। सीसीटीवी वीडियो में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़ फोड़ करते, झंडे उतार कर फेंकते देखा जा सकता है। भाई हम सबसे अच्छे लोग नहीं हैं, हम नहीं क्लेम कर रहे। हमारे अंदर खराबियां होंगी, थी, आज भी शायद होंगी, लेकिन हम सारे बुरों में कम बुरे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल का कहना है कि हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 15 साल की हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो एक यूसी की मिसाल नहीं देते। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। एक सवाल पर कहा कि अमन को तबाह करने का सवाल हमसे नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी अरबों रुपए की सरमायाकारी जाया हो रही है। इख्तिदार में आए तो जुनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो खुलकर कहते हैं सराय की खित्ते की महरूमियां दूर करेंगे। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, हम सूबा चाहते हैं, सूबा बनाएं, बाकी मसाइल बाद में हल कर लेंगे। पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त गुजार NA 128 से पीटीआई से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। इंटर पार्टी इलेक्शन न करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया, पार्टी मौजूद है। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कलअदम करार दे। अदालत बैलेट पेपर पर पीटीआई का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मजमूई तौर पर 174 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी कर दिए हैं। 32 दरखास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तकरीबन 24 इजाज़तनामों की दरखास्तें प्रोसेस में हैं। बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और मुबस्सिरीन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे ले रहे हैं। इन शहरों के अलावा अगर कोई गैर मुल्की सहाफ़ी किसी दूसरे शहर जाना चाहे तो इसका केस टू केस जायजा लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सजा दी गई है। आने वाले इंतखाबात में तमाम माफियाज को शिकस्त देंगे। हाफिज नईम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज कराची में एक अपार्टमेंट से 5 अफराद की लाशें मिलने का मामला पूरे निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। अवाम खुदकुशी करने की बजाय उस सियासी मुज़ाहमत का हिस्सा बने जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 से 35 साल की उम्र के 50% वोटर इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होंगे। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 56 से 65 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद सबसे कम यानी 8% है। खवातीन वोटर्स की तादाद 45%, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 55% है। खैबर पख्तूनख्वा में मजबूरी वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 है। DI खान की अब्बा शहीद चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, क्विक रिस्पांस फोर्स का एहलकार शहीद हो गया, 2 मजदूर भी जाँ बहक, 2 जख्मी। क्विक रिस्पांस फोर्स की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार। जामशोरो के गांव कामबोह में इलाका मकीनों की फायरिंग से तेंदुआ हलाक। महकमा जंगली हयात के मुताबिक तेंदुआ रात गए गांव में दाखिल हुआ। मकामी अफराद ने खौफजदा होकर फायरिंग कर दी। हलाक होने वाला तेंदुआ पेंथेरा नस्ल का है। पेंथेरा की नस्ल शदीद खतरे से दो-चार है। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मामला करार। दीगर ममालिक में आबाद भारत के तारकीन वतन की लगभग 2 दर्जन तंजीमों ने मोदी के हाथों मंदिर के इफ्तिताह को खतरनाक मिसाल कहा। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। भारतीय ऑपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को बीजेपी और RSS का सियासी शो करार देते हुए तकरीब का बॉयकॉट किया। अमरीकी मीडिया ने कहा कि मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं। अयोध्या के मुसलमान गम और इसराब की कैफियत में हैं। इस मंदिर ने भारत को तकसीम किया। बरतानवी मीडिया ने कहा कि बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। और
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। हॉलैंड पहले, बेल्जियम दूसरे और इंडिया तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान रैंकिंग में एक दर्जे बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर आ गया।